ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 17 जून 1967। पहली पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी पढ़ाई से भी उतना नहीं जितना योग से होगा, वो ही बहुत कम है। पढ़ाई तो फिर भी है, क्योंकि माया याद को ही उड़ा देती है और महारथियों को तो और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर ग्रहाचारी बैठ जाती है। 17 जून 1967 की वाणी का दूसरा पेज। योग नहीं होता है, जिनका याद का बैलेंस नहीं होता है तो वो नाम रूप में फंस पड़ते हैं। ये बड़ी भारी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल है तो याद में बहुत रहना होगा। सच्ची मंजिल नहीं पानी है तो कोई बात ही नहीं। बाप तो कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा है और ज्ञान से फिर याद अच्छी है। अभी कहते हैं ध्यान दीदार कोई काम का नहीं। ध्यान दीदार तो भक्ति मार्ग की बात है। और उससे भी अच्छी ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान भी लक्ष्य नहीं है। ज्ञान के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करना है। एक्यूरेट याद में पहुंचना है। ध्यान में जाती जाने पर भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ही ध्यान में जाते हैं और ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते हैं। उन ध्यान में जाने वालों के ऊपर विश्वास नहीं करना होता है। क्योंकि ज्ञान तो बाबा की मुरली से मिलता है और बाप तो चैलेंज देते रहते हैं कि ध्यान कोई काम का नहीं। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है। ध्यान वालों को कितना अहंकार आ जाता है और ज्ञान तो सबको मिलता रहता है। ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी तो यहाँ से ही ज्ञान मिलता था। मम्मा भी आकर क्या करेगी? मम्मा आवेगी तो कहेगी मन मना भव। एक बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है कि हम दैवी गुण धारण करते हैं, क्योंकि धारण तो करना ही है। कोई को देखो तो अभी बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी खुशी से काम करते हैं। 1 घंटे के बाद देखो तो भूत आ जाता है। ऐसे ऐसे फिर खत्म हो पड़ते हैं। फिर कितनी सुस्ती आ जाती है। सोचते हमने तो ये भूल की है,
फिर कोई कोई सुधर भी जाते हैं। घड़ी घड़ी का घड़ियाल बाबा के पास बहुत है। अभी अभी देखो तो बहुत मीठे, अभी अभी देखो कड़वी बातें करने लग पड़ते हैं। घड़ी में मासा, घड़ी में तोला, घड़ी में मृत्यु, ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाप कहेंगे मैं तो ऐसे बच्चे पर कुर्बान जाऊं जो पूरी याद में रह सके। परंतु ऐसे बच्चे भी घंटे भर बाद फिर कोई न कोई बात में बिगड़ पड़ते हैं। हरखण है ना, बुद्धि टिकायमान नहीं होती है। क्रोध आया तो सारी की कमाई खत्म कर देते हैं। अभी अभी कमाई तो अभी अभी घाटा हो जाता है। तो सारा मदार याद के ऊपर है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी समझ लेवे, परंतु मैं जो हूँ और जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे जाने, अपने को आत्मा समझे, तब बात है। उस रीति कोई बच्चा बुद्धि थोड़े ही याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरते समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु मरते समय क्या भगवान की याद आती है? और ही जन्म जन्मांतर का कचरा इकट्ठा हो जाता है। अर्थात लंबे समय तक जो अवस्था रही है, अंत समय में भी वही अवस्था बन जाती है। एक्यूरेट याद कर ही नहीं सकते। भक्ति मार्ग में कोई भी भगवान को जानते ही नहीं है, न कोई वापस जा सकते हैं और न उनके विकर्म विनाश हो सकते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि कहते आए कि हम नहीं जानते, और वो ऋषि मुनि तो सतो प्रधान थे, फिर भी सतोगुणी थे, पवित्र रहते थे। और आज की ये तमो प्रधान दुनिया कैसे जान सकती है? बाप कहते हैं इस तमो प्रधान दुनिया में ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, और राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जानते हैं। अभी सिर्फ तुम बच्चे हो जो जानते हो, और तुम्हारे में भी कोई कोई यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा हम बार बार भूल जाते हैं। बाप कहते हैं कहीं भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना कोई कम बात नहीं है। बड़ी भारी कमाई है। ऐसे बाप को अंतर्मुखी होकर के याद करना चाहिए, परंतु माया बुला करके तूफान में ला देती है, अंतर्मुखी रहने नहीं देती है।
इसमें अंतर्मुखी होकर के विचार सागर मंथन करना होता है। विचार सागर मंथन करने की बातें भी अभी की है, शास्त्रों में आता है ना। सागर मंथन हुआ, ये कोई जड़ सागर मंथन की बात नहीं है, ज्ञान सागर मंथन की बात है। ज्ञान सागर ने ब्रह्मा के तन में आकर के जो गीता ज्ञान सुनाया, उस गीता ज्ञान को मनुष्य मात्र ने नंबरवार मंथन किया। उस मंथन से नए नए रतन निकलते हैं। तो ये बात अभी की है, ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ पुरुषोत्तम बनने का युग है। कौन कौन पुरुषों में उत्तम है वो मंथन से प्रत्यक्ष होता है। अब जो जितना मंथन करे, ये भी वंडर तुम बच्चों ने देखा है कि एक ही घर में तुम समझते हो कि हम तो संगम युगी हैं, हाफ पार्टनर अथवा बच्चा कलयुगी है, तो कितना फर्क हो जाता है। ये बहुत महीन बातें हैं, सबकी समझ में तो आ नहीं सकती। बाप इन महीन बातों को बैठ समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में यही रहे कि हम संगम युगवासी हैं, बाकी और सारे चाचा मामा काका आदि सारे कलयुगी है। बाप को नहीं पहचाना है तो कलयुगी, बाप को पहचाना है तो संगम युगी। जो कलयुगी है वो कांटे हैं, जो संगम युगी है वो फूल बन रहे हैं। और हम तो फूल बनने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। फूल माना हल्का, सुखदाई, कांटा माना दुखदाई, खुद भी भारी रहेगा और दूसरों का माथा भी भारी कर देगा। तुम तो फूल बनने का पुरुषार्थ करते हो। ये है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़े और याद की ही इसमें मेहनत है। एक ही घर में एक हंस होता है, दूसरा बगुला होता है। हंस होगा रतन चुनेगा, ज्ञान रत्नों की कमाई करेगा। बगुला होगा गंद खावेगा। कोई तो फिर बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। अभी एक जोड़ी का स्वयंवर हुआ, बाबा ने तो पहली बार ही ऐसा देखा। आपस में भाकी भी नहीं पहनी, जैसे बाजू में कोई भाई बहन सोते हैं, या तो एक दूसरे से कहते थे हम लोग अलग जाकर के सोवे। तो देखो शुरू से लेकर ही कितनी हिम्मत दिखाई है। तो ऐसों की कमाल है ना। ऐसे ही अगर चलते रहे तो कितना ऊंच पद पावेंगे। अगर चलते रहे
आदि में तो जब ज्ञान में आते हैं तो अवस्था कैसी होती है? सात्विक स्टेज होती है। बाबा ने कहा और हिम्मत करने लग पड़ी, लेकिन बाबा तो जानते हैं कि आगे चल करके माया पछाड़ती है। तो ऐसे भी बच्चे हैं, कितनी हिम्मत करते हैं। और कोई तो देखो विकार के लिए कितना मारते हैं, झगड़ा करते हैं, हाय तौबा मचाते हैं। परंतु अवस्था तो ऐसी होनी चाहिए जैसे इनकी है। भाई बहन है ना, अगर भाई बहन है, अपन को भाई बहन समझते हैं, तो आपस में साथ साथ सोने की भी क्या दरकार है? सोना भी क्यों चाहिए? बाप तो हर प्रकार से राय देती रहती है। जब आपस में संबंध जुटा हुआ है भाई बहन का, एक ब्रह्मा बाप की औलाद है, तो तरीके से रहना चाहिए। साथ में सोने का संकल्प ही क्यों आवे? तुम जानते हो कि श्री श्री कीमत से हम नारायण बनते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप हमको राय देते हैं। तुम अपने अंदर ये संकल्प धारण करो कि हम एक बाप की औलाद है। श्री माना ही श्रेष्ठ, श्रेष्ठ राय ही देंगे। सतयुग में होते हैं नंबर 1 श्रेष्ठ, और तेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। और ये ज्ञान तो अभी बच्चों को मिलता है। तुम्हारे में कोई है जो बहुत समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं। और कोई कोई तो ऐसे हैं जो यहाँ बाप की सभा में बैठे बैठे झपकी मारते रहते हैं। 17 जून 1967 की वाणी का 3रा पेज। झपकी खाते रहते हैं, उबासी देते रहते हैं, सारा वातावरण ही खराब कर देते हैं। ऐसों को तो पिछाड़ी में जाकर के बैठना चाहिए। ये ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणी ऐसे ऐसे को भी साथ में ले आती है। ये तो बाप ने धन दिया है हमको, तो धन की कितनी संभाल करनी चाहिए। एक वर्षंश लाखों रुपए का है। वेद शास्त्र गीताएं आदि पढ़ते पढ़ते आज कोई साहूकार थोड़े ही बन गए, और ही कंगाल बन गए। है ही ये भक्ति का राज्य। इस भक्ति के राज्य में देखो भवका कितना है। फिर भी शास्त्र पढ़ने वाले दुर्गति को पाते रहते हैं। अपने पेट के लिए ही तो कमाई करते हैं, दुनिया का तो कोई कल्याण नहीं करते। सन्यासी लोग देखो कितनी बड़ी बड़ी फ्लैट्स बनाते हैं। नहीं तो सन्यासियों को भक्ति आदि करने का हुक्म नहीं है।
उनको तो है ही निवृत्ति मार्ग। उन्हें इस प्रवृत्ति में जाने की क्या दरकार है जो मकान आदि बनावे। भक्ति है दुर्गति मार्ग, और भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। जो प्रवृत्ति में है वो बल भक्ति करे। कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग। जिनको ज्ञान मिलता है उनको भक्ति से वैराग आ जाता है। भक्ति का फल भगवान देते हैं और तुम बच्चों को ही देते हैं। तुमने बहुत भक्ति की है और सात्विक भक्ति की है, इसलिए तुम सात्विक भक्ति का फल सतयुग के आदि में पाते हो। तुम हो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले। जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे वो अंतिम जन्म में आकर के अपवित्र बने हैं। अभी प्रवृत्ति अपवित्र हो गई है। जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बने हैं उनको ही भगवान आकर के पवित्र प्रवृत्ति वाला बनाते हैं। और सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, और उनको तुमने गुरु बनाया जन्म जन्मांतर। अब इन सन्यासियों से भला क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। हठ योग भी क्या सिखावेंगे? कुछ न कुछ हठ योग सिखाकर अपनी कमाई कर लेते हैं। तुम्हारा फायदा तो कुछ भी नहीं होता। अनेकों प्रकार की भूत विद्याएं सीख ली है और अपना पेट भरते रहते हैं, क्या क्या निकालते रहते हैं। इसे कोई ज्ञान कहेंगे क्या? ज्ञान तो मिलता ही है संगम युग पर, जबकि सारी दुनिया की उतरती कला और तुम्हारी चढ़ती कला होती है। तुम कहते हो बाबा हम आए हैं आपसे सतयुग का वर्षा लेने के लिए। बाकी जो मनुष्य मात्र है वो अपन को भगवान कहते हैं, तो वो तो सब चोर है। भगवान तो कोई हो ही नहीं सकते। भगवान तो वो जो नरक की दुनिया को आकर के स्वर्ग बनावे, सारी पतित दुनिया को पावन बनावे। कितने बड़े बड़े टाइटल रख लेते हैं। श्री 108, श्री 1008, 16,108 की तो माला होती है बस। बाकी और मालाएं गाई नहीं जाती है। दो ही मालाएं मुख्य है, रुद्रमाला और रुंडमाला। रुद्रमाला बाप की माला है और रौद्र रूप धारण करने वालों की माला है, और रुंडमाला विष्णु की। मुंडमाला सो रुद्रमाला। रुद्रमाला में मुंड दिखाए जाते हैं और रुंडमाला में धड़ दिखाए जाते हैं। वो है प्रैक्टिकल एक्ट करने वालों की माला।
प्रैक्टिकल कार्य करके दिखाने वालों की माला, और वो है मुंडमाला अर्थात प्लानिंग करने वालों की माला। अभी तुम नंबरवार विष्णु की माला में पिरोए जावेंगे। पहले रुद्रमाला के बनते हो, फिर विष्णु की माला में पिरोए जाते हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप बार बार समझाते हैं कि बच्चे, ये सारी छीछी दुनिया है, इस छूछी दुनिया में अपने मुंड को बर्बाद न करो। अपने तन को पवित्र रख करके आबाद करो। अब तुम्हें बेहद का बैराग आना चाहिए। सन्यासियों का तो होता है हद का बैराग। बाप कहते इस दुनिया में तुम जो कुछ भी देखते हो वो कल होगा ही नहीं। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सब खलास हो जाना है। ये माउंट आबू देखते हो, बाप तो कहते हैं यहाँ मधुबन में है संगम युग, तो वो भी खलास हो जाएगा क्या? रहेगा या नहीं रहेगा? है? वो भी नहीं रहेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब खलास हो जाना है, और बहुत लंबा टाइम भी नहीं है। मंदिरों आदि का तो नाम निशान भी नहीं रहेगा। ये मंदिर, ये गिरजाघर, गुरुद्वारे, मस्जिदें आदि सब चलने लग पड़ेंगी। वहां सतयुग में तुम देवताओं को ये पुरानी चीजें देखने की दरकार ही नहीं रहेगी। यहाँ तो पुरानी चीजों का कितना मेला लगता है। वास्तव में कोई चीज का मेला नहीं होना चाहिए सिवाय एक बाप के। वो मेले सब है मेले बनाने वाले। बाप कहते हैं अगर मैं नहीं आऊं तो तुमको राजाई कौन देवेगा? जिनको इस बात का पता पड़ता है वही बाप से आकर के लेते हैं। जिनको पता ही नहीं है वो लेंगे भी कैसे? इसलिए कोर्टों में कोई कहा जाता है। कोई भी बात में बच्चों को संशय नहीं आना चाहिए। ये भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, संशय में आने की बात नहीं। तो रस्म रिवाज करनी चाहिए क्या? जो भी फालतू बातें हैं, भोग, ध्यान, दीदार, इनका ज्ञान की बातों से कोई कनेक्शन नहीं है। ये रस्म रिवाज बुद्धि से निकल जानी चाहिए। इन बातों से ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। और कोई बात की तो तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ दो बातें हैं, एक अलिफ और बे बादशाही। अलफ को याद करेंगे तो बे बादशाही तुम्हारी है, बस।
वास्तव में अलफ भगवान को कहा जाता है। क्या? बिंदी को नहीं कहा जाता। बिंदी निराकार को भगवान नहीं कहेंगे। बिंदी कोई साकार कण में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से जब पाठ बजाती है। कौन सी बिंदी? सुप्रीम सोल, जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। जो बिंदी रूपी आत्मा सदैव कल्याणकारी पाठ बजाने वाली है, इसलिए उसका नाम है सदाशिव। सदैव ही कल्याणकारी है। किसके द्वारा? मुकर्रर रथ के द्वारा। उसको भगवान कहा जाता है। जो बिंदी को भगवान मानते हैं वो क्या बन जाते हैं? जो बिंदी को भगवान मानते हैं वो शैतान बन जाते हैं। कहाँ भगवान और कहाँ अपन को भगवान कहलाने वाले? जो भगवान होगा वो तो कब अपने को भगवान कहेगा भी नहीं। भगवान तो गुप्त साधारण रूप में आता है, प्रत्यक्ष होकर नहीं आता। था चना बाजे घना। जो भरी हुई गगरी होती है वो छलकती है या स्थिर रहती है? स्थिर रहती है। जो आधी गगरी होती है, पूरी भरी हुई नहीं होती है, वो छलकती है। भगवान तो भरपूर है, उसे अपने को प्रत्यक्ष करने की दरकार नहीं है। बाप तो आता है अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए। जब बच्चे प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो छुपा रुस्तम बाप बाद में प्रत्यक्ष होता है। तो अलफ को भगवान कहा जाता है। अलफ तो सदैव खड़ा हुआ डंडा है। वो पुरुषार्थ में कभी संशय बुद्धि होकर के नीचे नहीं गिरता। पड़ा हुआ डंडा नहीं बन सकता। बे गिर सकता है, पे गिर सकता है, कोई भी गिर सकते हैं, कोई भी संशय बुद्धि बन सकते हैं। जो अलफ पाठधारी है, हीरो पाठधारी है, वो गिर नहीं सकता। आंखों से भी ऐसे ही इशारा करते हैं अलफ की ओर। आत्मा इशारा करती है। भगवान कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते आए, तुम सब भक्ति मार्ग में 63 जन्म मेरे आशिक रहे। ये भी जानते हो कि बाबा कल्प कल्प आकर सभी मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ा करके सुखधाम और शांति धाम ले जाते हैं। पहले शांति में ले जाते हैं, सुखधाम भेज देते हैं। तो बाबा ने कहा था कि पूछो
विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है वो समझना है, फिर समझाना है। एक सेकंड में विश्व के मालिक किस जन्म के लिए बनना है, वो कैसे बनेंगे वो आकर के समझो। अपने घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ा हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। हॉस्पिटल से 21 जन्म के लिए निरोगी बनेंगे। ये रूहानी हॉस्पिटल है और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। जो जितनी जास्ती पढ़ाई पढ़ेंगे राजयोगी बनेंगे, उतने ऊंचे राजा बनेंगे। प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को कितनी लज्जा आती है। क्यों लज्जा आती है? क्योंकि नरक के वासी है, इसलिए लज्जा आती है। प्रजा भी कहेगी हम नरकवासी है, वहां तो तुम सब स्वर्गवासी बनते हो, कोई प्रकार की लज्जा नहीं आवेगी। आज मनुष्यों को कितनी लज्जा आती है। कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। इससे क्या साबित होता है? जो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ तो उनके कहने से क्या सही साबुती होती है कि वो खुद नरकवासी है। तो देखो लज्जा आती है ना कि हम तो नरकवासी हैं, तो उनको कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। जब मरेगा तो कहेंगे स्वर्ग में जाएगा। ये बड़ी सहज बातें हैं समझने की। अच्छा काम करने वाले खास कहते हैं ये तो बड़ा महादानी था, वो स्वर्गवासी हो गया। परंतु स्वर्ग में वास्तव में जाता कोई भी नहीं है। स्वस्थिति का ज्ञान ही नहीं है तो स्वर्ग में जाएंगे कैसे? स्वर्ग में जाने वाले को स्वस्थिति में टिकना पड़े। 63 जन्म देहभान की स्थिति में टिकते रहे। 63 जन्म से रग पड़ी हुई है देहभान के सुख भोगने की। तो अचानक एक जन्म में स्वस्थिति में कोई कैसे स्थित हो जाएगा? तरीका ही नहीं मालूम। ये तो बाप आकर के बताते हैं कि स्व क्या है और पर क्या है। स्व है आत्मा, स्व है आत्मा का बाप परमात्मा, और पर है प्रकृति, पर है माया। माया और प्रकृति ये दोनों मिलकर के रावण के रूप हैं। ये पराये हैं। जो पराया होता है वो दुखदायी होता है। जो सदा काल का अपना है वो ही सुखदायी होता है।
दूसरे के विरोधी। बाप आकर के ऐसा स्वचिंतन कराते हैं, ऐसी स्वस्थिति में बैठाते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं कि स्वरूप में स्थिर होने वाली आत्मा पररूपी प्रकृति को और माया को पलट देती है। प्रकृति सुखदायी बन जाती है, माया दासी बन जाती है। कब बन जाती है? जब हम स्वस्थिति में टिक जाते हैं। ये प्रैक्टिस अभी बाप करा रहे हैं। स्वचिंतन उन्नत की सीढ़ी में पहुंचाए रहे हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं दूसरों को मत देखो। ये क्या कहता है, क्या बोलता है? गाली देता है, ग्लानि करता है, अपने मुंह से करता है। जो करता है अपने लिए करता है। हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। किसी ने गाली दी, ग्लानि की और प्रभावित हो गए, दुखी होने लगे, तो साबित होता है कि तुम उनकी प्रजा थे। वो प्रजा बने के संस्कार उदित हो गए। हम क्यों किसी से प्रभावित हो? भगवान बाप आते तो बताते हैं बच्चे सबसे जास्ती ग्लानि तो इस दुनिया में मेरी होती है, फिर ब्रह्मा की होती है, फिर नंबरवार तुम बच्चों की होती है। मैं ग्लानि से प्रभावित होता हूं क्या? मैं तो राजाओं का राजा बनाने वाला हूं। कोई ग्लानि करे और उसकी ग्लानि से प्रभावित होकर के हम काम काज छोड़ के बैठ जाएं, अपना अच्छा रास्ता छोड़ दें, तो उनको क्या कहा जाएगा? प्रजा कहा जाएगा या राजा कहा जाएगा? प्रजा बन गए। नहीं, हमें तो ऐसा गुरु मिला है, ऐसा उस्ताद मिला है कि हम कोई के हड़काए से हड़काने में नहीं आने वाले। कोई के निस्तेज करने से हम निस्तेज होने वाले नहीं हैं। हमें तो तेजवान बाप मिला है। हम ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। सूर्य में तो कितना तेज भरा हुआ है। जो अपने माँ बाप का बच्चा होता है वो दूसरों का संग लेता है क्या? किसका संग लेता है? माँ बाप का संग लेता है, माँ बाप की गोद में पलता है, माँ बाप की बातों पर ध्यान देता है। ये जो पर है, पराये हैं, रावण संप्रदाय है, वो नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। और बाप हमारा अपना है, स्व है, पराया नहीं है। वो हमको सदैव ऊंचा उठाता है। इसलिए बाप को कहते हैं दया का सागर, प्यार का सागर। प्यार का सागर बाप आकर के कितना प्यार देते हैं। रावण मार देता है, रुलाता है, बाप प्यार देते हैं।
तो क्या अंजाम करना चाहिए? हम किसका बन करके रहेंगे? हम किसकी प्रजा बन करके रहेंगे? है? बाप की प्रजा बन करके रहेंगे। प्रजा अर्थात बच्चे। माना तटस्थ रूप से, जा माने जन्म लेने वाले। बाप ने हमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म दिया है। क्या जन्म दिया है? हमको अवगत कराया है कि हम ये आत्मा है, हमको देवता बनने वाले हैं। अभी अगर बुद्धि में नहीं बैठा है कि हम किस कैटेगरी के देवता हैं, तो आगे चल के पता चल जाएगा। छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपने कुल का, अपनी जाति का उतना गहराई से पता नहीं होता है। जब बड़े हो जाते हैं तो उनको पता पड़ जाता है। तो हम भी बाप के बच्चे हैं। बाप के बच्चे नंबरवार होते हैं, माला भी नंबरवार होती है। अंदर से ये बुद्धि में आना चाहिए कि हम पहली डायनेस्टी की प्रजा है, पहली डायनेस्टी के बाप के बच्चे हैं। बाद वाली जो डायनेस्टी होगी वो कमजोर आत्माएं होंगी, कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी, कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को धोखा देने वाली आत्माएं होंगी। हम उस ग्रुप में नहीं हैं, हम तो ऊंचे ऊंचे ग्रुप के हैं। जो पहले नंबर की दुनिया की प्रजा होती है, उस प्रजा की भी कोई शिफ्ट होती है, कोई खासियत होती है, विशेषता होती है, जो और प्रजा वर्ग में नहीं हो सकती। वो सब है 15.25 कला, 15.5 कला, कम कलाओं वाली प्रजा। और हम हैं 16 कला संपूर्ण बनने वाले बाप के बच्चे। 16 कला से भी कोई ऊंचे जाने वाले हैं, उन्हें कहते हैं कलातीत बाप के बच्चे। कलाओं से भी परे की स्टेज में जाने वाले। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण है कलातीत, और उनके नीचे खड़े हुए राधा कृष्ण बच्चे हैं 16 कला संपूर्ण। सूर्य को कहा जाता है कलातीत, और चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है। तो कहाँ ज्ञान चंद्रमा के बच्चे और कहाँ ज्ञान सूर्य के बच्चे? ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। उसके बाद जो भी वंश आते हैं वो सब आसुरी वंश है। आसुरी जाति में असुरी ही पैदा होती है। सूर्य और चंद्र जैसे देवता बनना चाहिए। कहते भी हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः। देवी योनि भगवान की बनाई हुई योनि है। आसुरी योनि मनुष्यों ने बनाई है, मनुष्यों की बनाई हुई है। हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं। भगवान हमको डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ाता है, और धर्मवंशियों को डायरेक्ट पढ़ाई नहीं पढ़ाता। वो डायरेक्ट बाप के बच्चे भी नहीं बनते, डायरेक्ट गुरु के
शिष्य भी नहीं बनते, उनकी सदगति भी नहीं होती उस कैटेगरी में जिस कैटेगरी की सदगति के हम भागीदार हैं। तो अपने ऊपर फखुर रहना होना चाहिए कि दुनिया हमारे को नहीं जानती कि हम किस कैटेगरी के हैं। हम हैं ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे ते ऊंचे बच्चे। कोई हमको कितना भी डाउन करने की कोशिश करे, कभी डाउन नहीं होना चाहिए। भला बाप ही हमारी परीक्षा लेवे, ऐसे तो बाप परीक्षा लेते नहीं है, माया परीक्षा लेती है। मधुबन में भी माया आती है, ऐसे नहीं बाहर की दुनिया में माया होती है, अंदर नहीं होती है। मधुबन के ब्राह्मण संप्रदाय में ही माया घुसी रहती है, कोई न कोई रूप धारण करके आ सकती है। तो ये भी नहीं सोचना है, ये तो सब ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण परिवार की भांति है। हम तो बाहर की दुनिया में जाते ही नहीं जो माया हमको पकड़े, नहीं। माया अंदर बाहर सारी दुनिया में माया व्याप्त है। लोगों ने तो झूठी बात कह दी है, परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा बाप अगर सर्वव्यापी होता तो सारी दुनिया में गुणों गुणों की ही लहर होनी चाहिए। अब गुण कहां से आ जाएंगे? बाप तो गुणों का सागर है। जो गुणों का सागर है वो गुण ही भरेगा, अब गुण थोड़ा ही भरेगा। तो सारा ज्ञान उल्टा कर दिया। बाप आकर के सुलटा बनाते हैं। पहली मुख्य बात बताते हैं कि तुम आत्मा हो। आत्मा परमात्मा बाप से दूर नहीं रह सकती। अगर आत्म की स्थिति में स्थित है, ज्योति बिंदु आत्मा की भ्रुकुटी में याद है, तो जहां आत्मा है वहां परमात्मा बाप विराजमान जरूर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा सो परमात्मा है, नहीं। आत्मा का साथी बाप है। जहां जहां आत्मा की स्थिति है वहां वहां परमात्मा बाप जरूर मौजूद है। आत्मा से परमात्मा अलग नहीं है। ये इस समय का गायन है जो भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा की स्थिति में स्थित हुए, निसंकल्पी स्टेज में स्थित हुए, माना परमात्मा बाप साथ में है ही। ऐसी स्थिति में स्थित होने वाली आत्मा फिर कोई से प्रभावित नहीं होगी। ये बहुत प्रैक्टिस करने की बात है। प्रैक्टिस करेंगे तो करते करते परफेक्ट हो जाएंगे। जब परफेक्शन आ जाएगा तो कोई हमको हिला नहीं सकेगा। इसलिए कहते हैं कि हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ, क्योंकि अपन को नरक में समझते हैं। कोई भी अच्छा आदमी मरता है तो समझते हैं स्वर्गवासी हुआ। अच्छा काम करेगा तो खास कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। परंतु स्वर्गवासी कोई भी नहीं होता है। स्वर्ग कहाँ होता है? स्वर्ग श्रेष्ठ युग में होगा, यह कलह क्लेश के कलयुग में होगा, द्वैतवादी द्वापर युग में होगा।
जहाँ स्वर्ग होता है वहाँ द्वैत नहीं हो सकता, और जहाँ द्वैतवाद होता है, दो दो मतें होती है, वहाँ स्वर्ग हो ही नहीं सकता। अभी देखो ये नाटक पूरा हो रहा है, क्या दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से गुजरती है। ये मनुष्य शक्ति का नाटक भी चार अवस्थाओं से गुजरता है। सतयुग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ, अब कलयुग की भी अंतिम बारी है। तो सब स्टेज पर आ जाते हैं। जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं वो सब रंगमंच पर अभी हाजिर हैं। और ये लड़ाई भी तब लगेगी जब कि सभी एक्टर्स घर से वापस आ जाएंगे। कौन है एक्टर्स? आत्माएं ही एक्टर्स हैं। अंतिम सीन होगा, सब कान खड़े होकर के खड़े हो जाएंगे। सबको पता लग जाएगा कि अब हम सब की ये अंतिम घड़ी है, सबको वापस जाना है, अपने घर वापस लौटेंगे। जैसे मच्छरों का, मक्खियों का मनारा उड़ता है, शिव की बारात कहते हैं ना। जो बाबा के संग सब आत्माएं जावेंगी, इसके संग जावेंगी हैं? शिव बाप बिंदी के संग जावेंगी या शिव बाबा के साथ जावेंगी? शिव बाबा के साथ कैसे जावेंगी? बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो साकार परमधाम घर में जावेगा क्या है? इसी साकार दुनिया में साकारी शरीर से रहते हुए आत्मिक स्थिति में स्थित होना पड़े। कोई अपने पुरुषार्थ से आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे और कोई फिर धर्मराज की मार से स्थित हो जाएंगे। सबको देहभान छोड़ना जरूर है। आत्माएं सब जावेंगी। होल लॉट। अभी 84 जन्म पूरे हुए। अभी इन जूतियों को छोड़ना है। कौन सी जूती है? ये शरीर रूपी जूतियों को छोड़ना है। कोई सोचते हैं हमारी जूती तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, इसकी तो कीमत दुनिया वाले बहुत लगाते हैं। अरे कोई कितनी भी कीमती जूड़ी हो, चाहे कितने भी मजबूत चमड़े की बनी हुई क्यों न हो, सबको ये जूती छोड़नी पड़ेगी। जो सांप पुरानी खल छोड़ देता है तो फिर नहीं लेता है। ये भी तुम्हारी पुरानी खल है, तुमको भी नई खल धारण करनी है। तुम फिर कलयुग में नई जूती नहीं लेवेंगे, तुम सतयुग में नई खल धारण करेंगे। श्री कृष्ण सतयुग में होता है या कलयुग में होता है? श्री कृष्ण वैकुंठ में और श्री कृष्ण सतयुग में। सतयुग में जो श्री कृष्ण होता है उसका ज्ञान कोई को नहीं है। वैकुंठ में जो श्री कृष्ण गाया हुआ है वो शास्त्रों में गाया हुआ है। शास्त्रों में जो भी बातें गाई हुई है वो कहाँ की है? वो संगम युग की याद गा रहे हैं।
सतयुग की, त्रेता की कोई भी हिस्ट्री मनुष्यों के पास नहीं है। वो हिस्ट्री मनुष्य के मस्तिष्क पटल से क्यों गायब हो गई? क्योंकि त्रेता के बाद इस सृष्टि का आधा विनाश होता है, बड़ा भारी एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है कि पूर्व जन्म की सारी बातें भुला देता है। ये तो एक एक जन्म का अपना अपना एक्सीडेंट है, वो तो होलसेल मृत्यु होता है। तो आधा विनाश होने से पहले की सारी बातें भूल जाती है, कोई को कुछ भी याद नहीं रहता। और अभी तो आधा विनाश नहीं, पौना विनाश नहीं, ऐसा विनाश होना है, संपूर्ण विनाश होगा। जो आत्मा जहां से वापस आई है वही वापस जाएगी। जो कण जहां से आया है वही चक्कर लगा करके वापस जाएगा। आत्माओं का भी अपना सर्किल है जो पूरा होना है, और कण कण का अपना सर्किल है जो पूरा होने वाला है। तो बुद्धि में ये बात रहनी चाहिए कि हम ये पुरानी कल छोड़ अब नहीं लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण में कितनी कशिश है, ऐसे हमारी आत्मा और हमारे शरीर में भी कशिश आ जाएगी। फर्स्ट क्लास खल है कृष्ण की, ऐसी ही खल हम भी धारण करेंगे। अगर कहते हो तो फिर पुरुषार्थ भी पूरा करना है। ओम शांति।